दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल ऑल टाइम आपके साथ में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार। आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको जो CTET में हर बार 2 या 3 मार्क्स का आता है और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है विकास के सिद्धांत। आप थ्योरी ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ोगे और बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले मैंने विकास की अवधारणा और वृद्धि और विकास में अंतर बताया था, सिर्फ 1-2 पेजों में ही सब कुछ छुपा हुआ था। और आज पढ़ते हैं हम विकास के सिद्धांत, जैसे विकास की दिशा का सिद्धांत, कौन सी दिशा की ओर विकास होता है, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, और इसके अलावा 4 या 5 विकास और हैं। मैं 8 और 9 विकास कराऊंगा और प्लस में 2018-19 के क्वेश्चन और आएंगे साथ में कि भी ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बाहर से आए हुए हैं। आपको लगभग एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन और प्लस कंसेप्ट प्लस डिटेल इमेज यहाँ पे दिखा रखी है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों विकास की दिशा का सिद्धांत। कहने का मतलब है विकास कौन सी दिशा से और कौन सी दिशा की ओर विकास करता है। तो सबसे पहला है, इनके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यानी कि सिर से पैर। तो कहने का मतलब पहले बच्चे का, यहां देखो, पहले के बच्चे का सिर विकसित होता है और उसके बाद हाथ पैर विकसित होते हैं, इस तरीके से। अब आप कहो जी सिर से पैर की ओर कैसे? जब भी बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, कहने का मतलब सबसे पहले सिर का विकास होता है, सिर निकलता है सबसे पहले। कोई जो भ्रूण होता है सिर निकलता है, उसके बाद सर में से ही धड़ निकलते हैं और उसके बाद सारे अंग निकलते हैं। तो गर्भकाल में ही बच्चे का सबसे पहले सिर बनता है, हेड बनता है, उसके बाद धड़ निकलता है, उसके बाद सारे अंग निकलते हैं। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसको ध्यान करके चलें इस वाले को। नेक्स्ट, अर्थात बालक की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। जैसे ही गर्भ धारण कर लेती है कोई लेडीज, तो उसके बाद सिर से पैर, ये सबसे अच्छी लाइन है, सिर से पैर की ओर होता है। नेक्स्ट, इस प्रकार के विकास को मस्तबोधमुखी विकास कहते हैं, कि सेफलोकॉडल बोलते हैं। मस्त मीन्स यानी कि हमारा सर होता है और मुखी, बोध मीन्स नीचे। तो कहने का मतलब इसको मस्तबोधमुखी या फिर सेफलोकॉडल बोलते हैं इंग्लिश में। जो विकास सिर से पैर की ओर होता है उसे बोलते हैं सेफलोकॉडल। आप यानी कि इसे क्या बोलते हैं? सेफलोकॉडल। तो आप ट्रिक लगा सकते हो दोस्तों, से सेफ और से सर, यानी कि सिर और सेफ, ये सेफ है, ये भी से निकलता है और ये भी से निकलता है। या फिर दूसरी ट्रिक है, सेफ हमारा जो सेफ है वो क्या है? सर। तो कहने का मतलब ये बहुत आसान हो जाएगा, सेफ और सर। तो सेफलोकॉडल में विकास सिर से पैर की ओर होता है, इसका ध्यान करके चलें ये वाला, क्योंकि ये 2018 में भी आया था, 2019 में देखेंगे शायद नहीं आया। तो सेफलोकॉडल जब सिर से पैर की ओर विकास होता है, यानी कि हेड टू टेल, या फिर कह सकते हैं हेड टू टो, TOE। ये ध्यान रखना। देखो अब इसमें इमेज में दिखा रखा है मैंने कि सबसे पहले बच्चे का सर बनेगा, यहां देखो, उसके बाद सर के बाद धड़ निकलेगा और धड़ के बाद फिर अंग निकलेंगे।
तो कहने का मतलब इसको बोलते हैं सेफलोकॉर्डल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैंने बता दिया था भाई, यानी कि सेफलोकॉर्डल का मतलब हेड टू टेल, या तो इस तरीके से विकास होगा सिर से पैर की ओर, या फिर केंद्र से परिधि की ओर भी विकास होता है, उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि यहां से जब सर धड़ निकलेगा, धड़ के बाद फिर अंग बनेंगे और फिर उसके बाद ये दोनों अंग बनेंगे, यानी कि तो सेंटर होता है इसे सेंटर, यानी कि इसे बोलते हैं मिडिल, बीच में, या फिर सेंटर, CENTER सेंटर, सेंटर टू आउटवर्ड या एक्सटीरियर। तो कहने का मतलब जब विकास सेंटर से बाहर की ओर हो, अंदर से बाहर की ओर हो, तो उसे बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। जैसे ये दिखा रखा आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसमें सेंटर टू पेरीफेरी, पेरीफेरी का मतलब बाहर की ओर, बीच से मध्य से बाहर की ओर, ये नाम है इसका। दूसरा नाम मिडिल टू एक्सट्रेमिटीज, यानी कि बीच से बाहर की ओर, ये भी नाम बोल सकते हैं। तीसरा इनर टू आउटर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर विकास होता है। पहले धड़ बनता है, धड़ के बाद उससे आपके हाथ पैर निकलते हैं बच्चे के, तो इनर टू आउटर भी बोल सकते हैं। और चौथा नियर टू फार भी बोल सकते हैं, यानी कि नजदीक से दूर की ओर। तो दोस्तों मैंने चारों बातें बता दी है बहुत सिंपल तरीके से आपको, कि प्रॉक्सिमोडिस्टल, आपको प्रॉक्सिमोडिस्टल ना याद करके सिर्फ ये याद कर लो सेफलोकॉर्डल सिर से पैर की ओर, और बाकी सेंटर बीच में, मिडिल बीच में, इनर अंदर की ओर, अंदर बीच में होते जब अंदर जाते हैं, नियर नजदीक, और हम धड़ के नजदीक हैं तो ये भी इनर हो गया, इनर यानी कि इनर टू आउटर या नियर टू फार। तो इसके 4 नाम हैं, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो दोस्तों मैंने आज बताया विकास 2 तरीके से होता है, एक तो सिर से पैर की ओर जिसे बोलते हैं सेफलोकॉर्डल नंबर 1, दूसरा प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि जिसमें सेंटर से होता है, मिडिल से होता है, इनर से होता है, नियर से होता है। तो इन चारों को याद कर लेना, मत करो पीछे वाले को, ये याद कर लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, विकास की दिशा के सिद्धांत के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं अब तक। मैंने बताया था आपको ये वाला, पहले सर बनता है, उसके बाद धड़ बनता है, और धड़ के बाद धड़ में से देखो छोटे छोटे से क्या निकल रहे हैं, हाथ पैर। तो ये भी है कि भी धड़ के बाद फिर बाहर की ओर होता है, ये इनर टू आउटर। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन पीटेट, पीटेट मीन्स पंजाब टेट 2011, बच्चों के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, सिरस्थ मीन्स सेफलोकॉर्डल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। ट्रिक बताई थी दोस्तों, सेफ, सेफ हमारा क्या रहता है हमेशा, सिर। ट्रिक ये भी बताई थी, से सेफ और से सिर। अब देखते हैं, विकास सिर से पैर की ओर होता है, यहां हेड टू टेल, बिल्कुल ठीक, पहला बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि पूछा क्या है, सत्य कथन। नेक्स्ट, विकास पैर से सिर की ओर होता है, गलत। तीसरा, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, मध्य भाग मीन्स मिडिल, या फिर दूसरा नाम दोस्तों सेंटर, तो उसे तो प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं जो मध्य भाग से शुरू होता है। अभी बताया है मैंने जस्ट, इनमें से कोई नहीं, तो ये भी गलत, ये भी गलत। सही आंसर पहला, बेड़ा पार, फ्री के नंबर, फ्री की नौकरी। बहुत आसान है नौकरी लेना। मेरे को ये बता दो, ये क्वेश्चन टफ है, ये बाहर से आया जो मैंने आज तक पढ़ा दिया, सिंपल लैंग्वेज बता दो, ये क्वेश्चन बाहर से आया है। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा आपको, बस पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास का सिर पाद विमुख सेफलोकॉर्डल, इंग्लिश में करना बहुत आसान होता है दोस्तों। सेफलो, सेफलो का मतलब सेफ क्या रहता है हमारा सर। तो दिशा का सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है, और सेफलोकॉर्डल का मतलब सिर से पैर की ओर। बस देखो, भिन्न से एकीकृत की ओर गलत, सिर से पैर की ओर सीटेट 2016 में ये ठीक है। सिर से पैर की ओर अभी बताया मैंने, यानी कि सिर क्या रहता है सेफ, और सेफ का मतलब सेफलोकॉर्डल। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र की ओर गलत। नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये ठीक है, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर तो सिद्धांत है, और हमें सेफलोकॉर्डल विकास की दिशा का सिद्धांत पूछा है, इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी आंसर है, वो बिल्कुल सही है, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी तसल्ली के लिए। बहुत बढ़िया, टीजीटी 2018 में आया हो क्वेश्चन सीटेट में। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधि केंद्रीय भाग, जिसको इंग्लिश समझ में ना आए, हिंदी समझ में ना आए ना, तो मेरी इंग्लिश देख लेना। सेंटर पार्ट से, सेंटर पार्ट मीन्स बीच से, केंद्र से परिधि या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट है, तो इंग्लिश में देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड, प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, अभी बताया है। प्रॉक्सिमोडिस्टल जब विकास मिडिल से हो, जब विकास सेंटर से हो, जब विकास नियर से हो, जब विकास इनर से हो, अंदर से। तो आपका आंसर बिल्कुल चौथा बिल्कुल सही है। बहुत आसान, कह दिया ना मैंने, नौकरी लेना बहुत आसान है। अंडरस्टैंडिंग से पढ़ लो, जीवन भर काम आएगा, इसलिए चौथा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अभी बताया मैंने, देखो मैं लिख भी दिया और आपकी सुविधा के लिए दिखा भी रहा हूं। देखो, प्रॉक्सिमोडिस्टल के 4 नाम अन्य देख लो, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, पूरे यूट्यूब चैनल पे मेरा दावा है। देख लो, सेंटर, मिडिल, इनर, नियर। नेक्स्ट, डीएसएसबी 2017 में मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रखा जो कहीं भी आपके लिए नौकरी के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब मिडिल, सेंटर, नियर और इनर। देखते हैं अब, हेड टू टेल, हेड से टेल, हेड क्या रहता है हमारा सेफ, तो ये तो सेफलोकॉर्डल है, इसलिए पहला गलत। टेल टू हेड, यानी कि टेल से हेड की तरफ, ये भी नहीं है। इनर टू आउटर, और आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो मिल गया है, इनर टू आउटर, यानी कि अंदर से बाहर की ओर। आउटर टू इनर ऐसा भी आ सकता है भाई, आप कभी घूम जाओ, इनर याद कर लेना, इनर 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 जो हम पहनते हैं बनियान, इनर, उसको ध्यान कर लेना, इनर टू आउटर होना चाहिए, इसलिए चौथा विकल्प, तीसरा बिल्कुल सही आपके सामने ये पेश है, इनर टू आउटर। तो सही आंसर बनेगा 3। नेक्स्ट, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध हो, विकास का ही सिद्धांत है कि विकास बच्चे का ऐसे भी करता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, परस्पर संबंध किसके बीच में, देखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, ये 4 शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इनमें परस्पर संबंध है। आप कहोगे जी कैसे संबंध है, तो दोस्तों अगर आपका शरीर बढ़ेगा तो आपका मानसिक विकास भी बढ़ेगा, और मानसिक विकास बढ़ेगा तो
बच्चे में सामाजिकता भी आएगी, सामाजिकता भी आएगी तो इमोशनल भी होगा बच्चा। तो कहने का मतलब शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक और सामाजिक विकास भी होता है। ऐसा नहीं है आपका बच्चा 3 साल का है और 3 साल में उसने MBBS कर ली, उसका मानसिक विकास शरीर के हिसाब से होगा। फिर ऐसा नहीं आपका 3 या 4 साल का बच्चा हो उसमें बहुत ज्यादा सामाजिकता हो, बिल्कुल गलत। दोस्तों जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, ऐसे उसके अंदर सामाजिकता, संवेगात्मक, भाषागत, ये सारे विकास इकट्ठे होते हैं। परस्पर संबंध है, बहुत अच्छा संबंध है इनके बीच में, कि जैसे जैसे शारीरिक विकास होगा भैया, उसके साथ मानसिक विकास भी होगा, उसके साथ सामाजिक विकास होगा। ये चारों भाई साथ साथ चलते हैं, मानसिक सामाजिक। ये ऐसा नहीं जो बहुत ज्यादा माइंडेड हो गया, बच्चा 3 साल का MBBS कर ली, MPhil कर ली, PhD कर ली, नहीं हो सकता। ये चारों भाई साथ साथ चलते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है देखते हैं। कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। ठीक बात है, शरीर की बात कर ली और मानसिक की बात कर ली। शरीर अच्छा रहेगा तो मानसिक विकास भी अच्छा होगा और सामाजिक कार्य करने में भी आगे बढ़ता है। देखो जो मैं बता रहा था वो थोड़ी और अच्छे ढंग से बता दी इस किताब वाले ने। अब क्वेश्चन कौन कौन से आए देखते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विकास साथ साथ चलता है। ये लाइन, ये बात आपको सब कुछ बता रही है। साथ साथ चलता है विकास, तथा सभी पक्ष कौन से? सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक, भाषागत, यानी कि भाषागत एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यदि शरीर कहता है यदि मैं बढ़ूंगा तो मेरा माइंड भी बढ़ेगा, तो सभी पक्ष एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सभी पक्ष साथ साथ चलते हैं। तो यह कथन विकास के किस सिद्धांत से सम्मिलित है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत गलत, एक रूपता का सिद्धांत गलत, परस्पर संबंध का सिद्धांत बिल्कुल ठीक, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड या इंटी रिलेटेड है, सॉरी, एक दूसरे से रिलेटेड, संबंधित हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं एक रूपता का सिद्धांत। अब विकास के सिद्धांत में एक रूप, एक जैसा कहां दिखाई देता है? संसार में विकास के सिद्धांत में एक रूपता किस चीज में मिलती है देखते हैं। विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है चाहे व्यक्तिगत विभिन्नताएं कितनी भी हों। यानी कि व्यक्ति बेशक बड़ा हो छोटा हो, कोई ज्यादा भारी हो जाता है, कोई ज्यादा लंबा चला जाता है, कोई ज्यादा कम हाइट जाती है, उसके बावजूद भी विकास की प्रक्रिया में एक रूपता दिखाई देती है। और यह एक रूपता विकास के क्रम के संदर्भ में होती है। उदाहरण, बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में ही होगा, चाहे वह विश्व के किसी भी देश की हो। भाषा का विकास एक रूपता कहां मिली? सबसे पहले बच्चा बोलेगा वर्ड बे, मैं, से, उसके बाद बोलेगा माँ, पा, उसके बाद बोलेगा पापा, यानी कि वर्ड बोलना सीख जाएगा। पहले तो वर्ण बोले, फिर वर्ड बोले, फिर पापा कहाँ जा रहे हो, सेंटेंस बोलेगा, पापा मम्मी का ध्यान रखना, सेंटेंस बोलेगा, फिर उसके बाद बात करनी सीख जाएगा आपसे। तो कहने का मतलब संसार के सभी बच्चे इसी तरीके से भाषा का विकास करते हैं। तो यहां हमें एक रूपता देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि भारत के बच्चे तो ऐसे शुरुआत करते हैं भाषा की और अमेरिका के बच्चे पैदा होते ही पापा कहाँ जा रहे हो। तो कहने का मतलब ऐसा कहीं नहीं होता। संसार के सभी जगह भाषा का विकास सेम रहेगा। और बताऊं, बच्चा पहले बैठना, फिर खड़े होना, फिर थोड़ा थोड़ा चलना, फिर चलना, फिर भागना, फिर दौड़ना, इस क्रम में चलते हैं। एक रूपता देखने को मिलती है। समझ गए नहीं? संसार में कहीं चले जाओ,
एक रूपता देखने को मिलेगी आपको। शारीरिक विकास में भी एक निश्चित क्रम होता है। समझ गए नहीं समझे? भारत में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, आप दक्षिण अफ्रीका में चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, चीन चले जाओ, संसार के सभी बच्चों में भाषागत और शारीरिक विकास का क्रम एक जैसा होता है। नेक्स्ट, यह विकास सिर से शुरू होता है। बस संसार के सभी बच्चों का विकास सिर से होता है। पहले सिर बनता है गर्भकाल में। विकास की गति में अंतर हो सकता है। गति का मतलब कोई जल्दी बोलना सीख जाए, कोई देर से बोलना सीख जाए, कोई जल्दी बड़ा हो जाए, कोई देर से बड़ा होगा उसी पैटर्न से। तो ये एक लाइन में इसने बहुत खतरनाक बात बता दी है, गति में अंतर हो सकता है। ये आएगा, आपको दुखी करेगा ये क्वेश्चन में आएगा, गति में अंतर हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्रम में अंतर नहीं हो सकता। दो शब्दों को रट लो, बेड़ा पार है। एक तो क्रम में अंतर नहीं हो सकता, गति में अंतर हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। देखो ये पैटर्न, जिसको इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश सिखा दूं मैं, लो पैटर्न एक निश्चित पैटर्न में होता है। यह कथन किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? देखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत गलत। एक रूपता का सिद्धांत बिल्कुल सही। एक निश्चित क्रम होता है। एक रूपता कहाँ मिलती है? भाषागत विकास में और शारीरिक विकास में। निरंतरता का सिद्धांत गलत। परिपक्वता गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर विकास का सिद्धांत यानी कि बच्चा गर्भकाल से प्रसव पूर्व से लेकर और मृत्यु तक विकास करता रहता है, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। भूल के भी ये मत लिख देना बच्चा जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास करता है, तो बिल्कुल गलत होगा भाइयों। इसके साथ एक ऑप्शन और आएगा, गर्भकाल जन्म से पूर्व लिखा जाए, गर्भकाल लिखा जाए, प्रसव पूर्व आ जाए, तभी आपका आंसर ठीक होगा। कभी खुश होके तुरंत कर दो जन्म से लेकर मृत्यु तक, गलत। ये तब ठीक होगा जब ये ऑप्शन ना आए। पहले बता के चल रहा हूं भाई मैं, ये तब ठीक होगा जब ये ऑप्शन ना आए। तो निरंतरता का सिद्धांत अब देखते हैं बुकों में क्या लिखा पड़ा है। विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस सत्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी विकास अचानक नहीं होता। कोई भी विकास अचानक नहीं होता। जैसे कहते हैं ना, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरी। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। जैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता ना, ऐसे ही कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं आता। कैसे आता है? धीरे धीरे, कंटिन्यूटी। आज एक चैप्टर याद किया साइकोलॉजी का, दूसरा किया, फिर तीसरा किया, चौथा किया, और 22 दिन बाद आपके 22 चैप्टर कंप्लीट। आप बन गए राजा। आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आप सोचो, एक दिन में 4 खत्म कर दूं, 2 दिन में फिर अगले 4, और फिर तीसरे दिन बोर होके बैठ जाओगे। पढ़ाई इतनी बुरी लगेगी, बहुत बेकार। तो कहने का मतलब, चलो छोड़ो वो बात। तो विकास, व्यक्ति में कोई भी आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, मतलब अचानक परिवर्तन नहीं होता, जबकि अर्थात विकास की प्रक्रिया अविराम गति से चलती रहती है। जैसे मां के गर्भ से ही, देखो मैंने बताया था, मां के गर्भ से ही यह प्रक्रिया आरंभ होती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, और इसे बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। देखो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये वाली है भाई। यह विचार किस सिद्धांत सम्मिलित है? विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, ये कंटिन्यूटी चलता रहता है, कंटिन्यू। तो ये क्या हुआ? कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। हिंदी में देख लो, अंत्य सम्मिलित गलत। निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल सही। ठीक है, तो सही आंसर कंटिन्यूटी। नेक्स्ट,
व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं होता, आकस्मिक नहीं होता। अभी बताया कैसे होता है, धीरे धीरे कंटिन्यूटी प्रोसेस में। तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये वाला। नेक्स्ट, एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण एक कर रहा है सब चीजों को। जैसे इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंगों को, आपने देखा होगा, आप बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है 1.5 साल का, 1 साल का, उससे कम, चाय लेकर आओ, पहले चाय में पूरा हाथ मारेगा। तो कहने का मतलब पहले पूरा हाथ चलाता है, फिर जैसे ही कप पकड़ना होगा तो फिर बाद में वो उन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करेगा जिससे कप पकड़ा जाए। फिर अंगों को के भागों को चलाना सीखता है। यहाँ है एकीकरण, यानी कि सब चीजों को एक कर लेता है। कोई भी चीज लाओगे, आप मोबाइल लाओगे तो पूरा हाथ मारेगा उस पे। उसके बाद फिर एक अंगों को, फिर कैसे पकड़ना है उन उंगलियों का इस्तेमाल करेगा। जैसे पहले हाथों को, फिर उंगलियों को, उसके बाद हाथ व उंगलियों को दोनों को एक साथ हिलाता है। तो ये हुई एकीकरण। तो ट्रिक लगा लेना कि एकीकरण यानी कि पहले एक हाथ को चलाता है। एक क्या है, यानी कि एकीकरण एक हाथ को चलाता है, इस तरीके से ध्यान करना है। फिर है समान कीर्तिमान का सिद्धांत। समान कीर्तिमान का सिद्धांत थोड़ा उसी से है, यूनिफॉर्मलिटी से। इसका दूसरा नाम ये है, इससे पहले था, इसका एक रूपता नाम भी है। एक रूपता, एक रूपता कहाँ मिलती है, या तो भाषागत में या फिर शारीरिक में। संसार के सभी बच्चे पहले वर्ण, फिर वर्ड, फिर शब्द, फिर सेंटेंस और फिर बात करना सीखते हैं। तो इसे समान कीर्तिमान का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखो, इस सिद्धांत के अनुसार सभी बालकों का विकास समान रूप से होता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। पहले सिर बनता है तो सिर ही बनेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। उदाहरण के लिए, संसार के सभी बच्चे पहले बैठना, फिर खड़े होना और फिर चलना सीखते हैं, अभी बताया है। ऐसे ही सबसे पहले एक बच्चा शब्द बोलना सीखता है, उसके बाद वाक्य बोलना सीखता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब भैया विभिन्नता भी है, भिन्नता भी है, इसके साथ साथ देखने को। एक ही आयु के 2 बालक और 2 बालिकाएं, एक बालक और एक बालिका के शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास में भिन्नता है। विकास के सिद्धांत में एक रूपता तो देखने को मिलती है, लेकिन विभिन्नता भी मिलती है। जैसे कुछ बच्चे का शरीर जल्दी बड़ा हो जाता है और कुछ बच्चों का शरीर देर से बड़ा होता है। कुछ बच्चे 5 साल में ही बहुत ज्यादा लंबाई पकड़ लेते हैं और कुछ बहुत कम लंबाई पकड़ते हैं। किसी का मानसिक विकास जल्दी हो जाता है, किसी का देर से होता है। तो कहने का मतलब ये सभी विकास में भिन्नता देखने को मिलती है। किसी का शरीर बहुत कमजोर है मेरी तरह, किसी का शरीर बहुत ताकतवर है। तो कहने का मतलब ये तो सिस्टम चलता रहता है कि कहीं ना कहीं भिन्नता भी देखने को मिलती है। यदि एक रूपता मिलेगी तो भिन्नता भी देखने को मिलेगी। कोई जल्दी बड़ा होता है, कोई देर से, किसी का मानसिक विकास जल्दी हो जाता है, किसी का देर से। तो इसे बोलते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। जैसे जुड़वा भाई बहन, भाई भाई और भाई बहन भी शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता रखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है? प्रत्येक बालक अपना स्वरूप, अपना रूप होता है उसका, शारीरिक हो या मानसिक हो या भाषागत। तो ऐसे शब्द, ऐसी लाइन भी हमें दिक्कत करती है, ये कौन से सिद्धांत में रखें? सबका अपना स्वरूप है पढ़ने का, तो इसे रखेंगे किसमें? इंडिविजुअल डिफरेंसेज। विकास क्रम का सिद्धांत गलत। विकास की दिशा का सिद्धांत ये भी गलत, क्योंकि विकास की दिशा सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल होती है। एकीकरण का सिद्धांत ये भी गलत। एकीकरण में पहले बच्चा अंगों को, फिर उसके बाद उसके भागों को चलाना सीखता है।
व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ये सही है। नेक्स्ट, सीमा हर पाठ झट से सीख लेती है, लेकिन लीना को सीखने में अधिक समय लगता है। आप भी पढ़ा रहे हो, टीचर हो, आपने भी देखा होगा, डिफरेंस है नहीं है, तो इसे रखेंगे हम किस में, व्यक्तिगत मतभेद सिद्धांत में, इंडिविजुअल डिफरेंसेज में। नेक्स्ट, सीटेट में आया था 2019 में, अभी जो हुए हैं, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ये विभिन्नता क्यों आती है, कौन उत्तरदायी है इसके लिए, देखते हैं अब। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। एक तो वंशागत, यानी कि अगर माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी कम रहेगी। माँ बाप दुबले पतले हैं तो हो सकता है बच्चा भी दुबले पतले हों। वंशानुक्रम और प्लस में पर्यावरण कारकों की। पर्यावरण कारकों कैसे, एक बच्चे को आप गांव में रखो, घर पे रखो, और एक बच्चे को आप दिल्ली भेज दो कोचिंग सेंटर के लिए 2-4 साल के लिए, तो उसको जो माहौल मिलेगा उसके अनुसार वो थोड़ा इससे बेटर होगा पढ़ाई में। तो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, ये पहली लाइन बिल्कुल सही है। अब दूसरी लाइन में क्या दिक्कत है, गलत है तो क्यों है। वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। भाई इसमें केवल इसने वंशानुक्रम ले लिया, वंशागत विशेषताओं की बात करती है कि बच्चे में विभिन्नता मिलती है केवल वंशानुक्रम कारण। तीसरी लाइन में पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करती है, यहां इसने केवल पर्यावरण ले लिया कि पर्यावरण कारकों के कारण विभिन्नता आती है, जबकि दोस्तों पहले पॉइंट में वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ले लिए। और आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि विकास में, व्यक्ति के विकास में पर्यावरण और वंशानुक्रम दोनों का ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ज्यादातर पेपरों में यही आता रहता है। इनमें से कभी वंशानुक्रम दे देते हैं गलत वाले में, कभी पर्यावरण कारक दे देते हैं, जिसमें दोनों चीज आए वो सही है। तो पहला सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, आप भी जानते हो। पहले बच्चा बिल्कुल सामान्य बात बोलेगा, सामान्य काम करेगा, सामान्य, उसके बाद विशिष्ट काम करेगा। इनके अनुसार बालक पहले सामान्य क्रिया करता है और बाद में विशिष्ट क्रिया करता है। उदाहरण के लिए हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहता है, कोई पड़ोस का आए वो भी पापा, कहीं दूर से आए वो भी पापा। इसके पश्चात वह अपने पिता को ही पापा कहकर संबोधित करता है। जब उसकी मम्मी बताती है बेटा सबसे पापा मत कहा कर, ये जो ये वाले दिख रहे हैं ये पापा हैं तेरे, तो फिर उसे पता चल जाती है ये है मेरे पापा, फिर उससे ही पापा बोलता है। अब सबसे खतरनाक लास्ट, वर्तालुकार बनाम रेखीय प्रगति, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल और लीनियर। व्यक्ति का विकास स्पाइरल होता है, लीनियर पहले मैं बता दूं, लीनियर होता है एक रेखा में चलना, यानी कि 2 साल तक 2 फुट बढ़ा, अगले साल फिर 2 इंच बढ़ा, अगले साल फिर दुगना बढ़ा, अगले साल फिर दुगना बढ़ा, ऐसे 20 साल तक दुगना बढ़ा। ऐसा कभी नहीं होता। आपने देखा होगा 1 से लेकर 2 साल तक बच्चा बहुत बढ़ता है, दुगना बढ़ जाता है, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद थोड़ा विश्राम करता है शरीर, उसके बाद 6 साल के बाद फिर बढ़ता है बच्चा बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद रुक जाता है, फिर 12 साल के बाद बढ़ता है, फिर 18 साल के बाद थोड़ा बहुत बढ़ता है, और फिर 20 में रुक जाता है। तो विकास कभी भी ऐसे नहीं चलता, रेखीय नहीं है विकास, ये गलत, लीनियर नहीं है। आपने देखा होगा आज आपने मैथ का टॉपिक किया, 2 टॉपिक कर लिए, फिर 2 दिन बाद 2 टॉपिक कर लिए, फिर 2 दिन बाद 2 टॉपिक कर लिए। प्यारे बच्चों 1 महीने बाद आप इनको भूल जाओगे, इनमें से आपको 30% याद रहेगा,
इसमें से आपको 30% याद रहेगा। आपको फिर वो रिवाइज करने पड़ेंगे। आपको उन चैप्टर जो पहले पढ़े थे उनको रिवाइज करने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं वापस आना, और वापस आने का मतलब होता है स्पाइरल। जैसे यहां तक 2 पार्ट पढ़े, फिर दोहराया, फिर यहां तक पढ़े, फिर दोहराया, फिर यहां तक पढ़े, फिर दोहराया। तो विकास स्पाइरल होता है। स्पाइरल अपने आप को मजबूत करने के लिए वापस आना पड़ता है। बेशक शरीर की बात हो, 2 साल तक लंबाई बढ़ती है, फिर इसलिए रुक जाती है, शरीर अपने आप को मजबूत करता है। तो विकास दोस्तों स्पाइरल है, स्पाइरल, ना कि लीनियर। विकास ऐसे चलता है अपने आप को मजबूत करने के लिए। आप भी तो एक बात बताओ ना, आप भी तो 2 साल से 1 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, फिर बार बार ग्रामर, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ को रिपीट क्यों करते हो? क्यों करते हो? एक बार में याद क्यों नहीं हुआ? एक बार में याद हो जाता और हमेशा आगे बढ़ते रहते तो ये होता लीनियर। लेकिन आपने अपने आप को, अपने चैप्टरों को मजबूत करने के लिए दोहराया। आपने लॉस प्रॉफिट किया, फिर आपने टाइम एंड वर्क किया, फिर उसके बाद उनको दोहराया, वापस आई। तो दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूं, विकास स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता। आप भी पक गए होंगे, हाँ सर हमें समझ में आ गया, आगे बढ़ो। देखो अब विकास में बालक द्वारा अनुसरण किया हुआ मार्ग रेखीय नहीं होता। ये वाली जो लाइन मैंने बताई है, किसी व्यवस्था में विकास स्थिर या नियमित गति से नहीं होता। जब बच्चे का विकास एक निश्चित स्तर तक हो जाता है तो संभावना रहती है कि विकासात्मक प्रगति रुक जाए। अतः आगे प्रगति करते समय विकास में वर्तुलाकार स्पाइरल नमूने में पीछे की ओर घुमाव होता है। समझ गए नहीं समझे? तो पीछे की ओर जाना पड़ता है अपने आप को प्रगति करने के लिए, मजबूत करने के लिए। रेखीय नहीं होता। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है? अभी बताया है। निरंतरता का सिद्धांत है, वर्गीकरण का सिद्धांत ये नहीं है, क्लासिफिकेशन का। समन्वय का सिद्धांत है, समन्वय को बोलते हैं इंटर रिलेटेड, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी है। व्यक्तिगत का सिद्धांत ये भी है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, उसे ही व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं। तो कहने का मतलब कौन सा नहीं है, ये नहीं है, बाकी ये सब है। नेक्स्ट, कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? सामान्य विशिष्ट अभी बताया है। कंटिन्यूटी ये भी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक तरक्की करता रहता है, ये भी है। सिक्वेंशियली क्रमता ये भी है। भाषा में उसमें क्रम होता है, भाषा विकास में। रिवर्सिबिलिटी ये नहीं है भाई, रिवर्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, सीटेट 2019 में देखते हैं, मैंने करा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास की सटीक गति और प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। भैया जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। बच्चा एमबीबीएस करेगा, विकास करेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, ये ठीक है भाई। कोई जल्दी बड़ा होता है, कोई देर से बड़ा होता है, तो गति में अंतर होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, बिल्कुल ठीक है। क्रमिक होता है यानी क्रम वाइज होता है। पहले बच्चा वर्ण, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस बोलना सीखता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, धीरे धीरे बच्चा प्रोग्रेस करता रहता है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब ये है कि ये वाला दूसरा अलग गति से होता है तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। दूसरा क्रम वाइज होता है तो भाषा के विकास में क्रम है। तो पहला बिल्कुल गलत है। जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है बच्चे का विकास, ये गलत है। नेक्स्ट, विकास डैश से डैश की ओर होता है। जटिल कठिन, जटिल से कठिन की ओर, दोनों जटिल से कठिन की ओर गलत। विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये गलत। पहले विशिष्ट होगा फिर सामान्य होगा, बिल्कुल गलत है।
साधारण आसान दोनों सेम है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये सही है दोस्तों, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर। जनरल टू स्पेसिफिक होगा बच्चे का विकास। नेक्स्ट, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता है भाई, क्रम वाइज होता है बच्चे का विकास। सामान्य से विशिष्ट, ये भी है। प्रतिवर्ती रिवर्सिबिलिटी, ये नहीं है, कई बार आ गया है। नेक्स्ट, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, तो किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके का अनुगमन करती है। नेक्स्ट, बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि के ये इसका बैकग्राउंड क्या है। दूसरा, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करता है। विकास के सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं आता। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है, ये ठीक है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली, कोई किसी के पढ़ने का तरीका अलग होगा, किसी की अधिगम शैली कुछ होगी, किसी की कुछ होगी, तो अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करता है। तभी तो हम देखते हैं बच्चों की विभिन्नताओं को देखते हुए हम अपना टॉपिक तैयार करते हैं, तो अधिगम शैलियों को प्रभावित करते हैं विकास के सिद्धांत के अनुसार। अब 2018-19 के क्वेश्चन हैं 2-3, देखते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मैंने करा दिया। इसमें यह था दोस्तों, वंशानुगत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरण कारक भी महत्वपूर्ण है, ये मैंने करा दिया। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, ये नया आया है। विकास की सटीक गति व प्रकृति जन्म के समय निर्धारित होती है, अभी बताया मैंने, ये गलत है। और करा दिए, ये गलत है। नेक्स्ट, सीटेट 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल ठीक है। विकास परिवर्त्य है, वेरिएबल परिवर्तन होता रहता है विकास में, ये भी ठीक है। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, अभी बताया आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों चीज चाहिए। दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है विकास में, आनुवंशिकता और पर्यावरण की। विकास सार्वभौम है तथा संस्कृति संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये गलत है। विकास सार्वभौम है, बात ठीक है। सार्वभौम का मतलब सारी की सारी भूमि, पूरी की पूरी पृथ्वी पर होता है विकास, ठीक है। लेकिन संस्कृति इसे प्रभावित नहीं करती, गलत। कल्चर में रहकर ही तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण कारक हैं, वो ही तो इम्पोर्टेंट हैं विकास में, इसलिए डी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। और इसमें पूछा जो नहीं है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? हर कोई व्यक्ति भिन्न क्यों है? किसी की लंबाई ज्यादा हो जाती, किसी की कम हो जाती, कोई मोटा जल्दी हो जाता, कोई देर से होता है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें तो केवल आनुवंशिक दे रखा है। व्यक्तिगत भिन्नता में आनुवंशिकता ही नहीं होता, केवल आनुवंशिकता नहीं होती। दूसरा, जन्मजात विशेषताएं, ये भी आनुवंशिकता है। केवल जन्मजात विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति भिन्न होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पर्यावरण कारक, इसमें केवल पर्यावरण दे दिया, इसमें आनुवंशिक दे दिया। हमें चाहिए दोनों। व्यक्तिगत भिन्नता मिलेगी तो इस कारण मिलेगी कि वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आ गया, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं, इसलिए डी ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके।